समाजवादी पार्टी ने मतगणना के दौरान सत्ता पक्ष पर धांधली करने की आशंका व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के धांधली वाले आरोप पर मिर्जापुर में सियासत गरमाई। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग निष्पक्ष मतगणना पर कटिबद्ध है। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर मतगणना स्थल पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। डीएमएसपी ने संभाली कमान। किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही के लिए पुलिस प्रशासन तैयार। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी व मतगणना प्रभारी डॉक्टर लाल बिहारी यादव ने मतगणना के दौरान धांधली की आशंका पत्रकार वार्ता के दौरान जाहिर किया। वह सपा कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने 400 पार के नारे को साजिश का हिस्सा बताया। कहा कि उसी के तहत आईना दिखाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। एमएलसी ने कहा कि मतगणना के दौरान भारी धांधली की आशंका है। जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार शासन प्रशासन की मिलीभगत से इस काम को अंजाम देने में लगी है। जनता विरोध कर इसके लिए जनता को बताने की जरूरत है, क्योंकि जनता ही चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा आईना दिखा रही है कि कितनी सीट मिल रही है। एग्जिट पोल को घपला करने के लिए बैकग्राउंड बताया गया है। कहा कि हर अन्याय और घपले के खिलाफ हम तैयार हैं। जनता को धोखा देने के लिए यह व्यवस्था बनाया गया है, इसकी एक झलक दिखाई पड़ रही है। कहा कि धांधली करने के लिए भाजपा की सारी योजनाएं फ्लॉप हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कहा कि घपला अनियमित ना किया जाए, इसलिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी निगाह रखी जा रही है। कहा कि अगर धांधली किया गया तो जनता के आक्रोश को रोक नहीं पाएंगे। सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है। चुनाव जीत चुकी है जनता। मोदी मीडिया पहले से आंकड़ा देकर बरगलाने का काम कर रही है। कहा कि हमारे 5000 आदमी काउंटिंग स्थल के आसपास बैठे रहेंगे, फिर क्या होगा देखिएगा। सपा प्रत्याशी ने कहा कि मतगणना के लिए सत्ता पक्ष के लोग बौखलाए हुए। स्ट्रांग रूम परिसर की दीवार तोड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि नीयत ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को बिना संज्ञान लिए बनी हुई 4 दीवारी तोड़े जाने के पीछे साजिश का हिस्सा बताया। कहा कि रात में जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण किया। कहा जिला प्रशासन से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अन्याय अनियमितता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 करोड़ के साथ 2 लोगों के पकड़े जाने के बावजूद अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। संवाददाता निरंजन गुप्ता की रिपोर्ट। यह प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या मामला है, किस मुद्दे पर प्रेस वार्ता रखा है? ये जो प्रेस वार्ता आज हो रही है, कल मतगणना होनी है और मतगणना में भारी धांधली की आशंका है। इसलिए हम लोग जो है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को यह बताना चाहते हैं जो है कि कल अगर किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा, शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा अगर किसी भी प्रकार का घपला किया जाए तो उसका जो है विरोध जनता कर सके और न्याय पा सके। क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव पूरी तरह से जनता ने चुनाव लड़ा है। जनता जो महंगाई से, बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त है और त्रस्त होकर के जनता स्वयं अपने हाथों में चुनाव को लेकर के लड़ने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी जो आईना दिखा रही है मीडिया के माध्यम से, वो आईना केवल इसलिए दिखा रही है कि विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित हो जाएं और जो हम घपला कर सकें, तो घपला करने में जो है हमको एक बैकग्राउंड मिल सके कि हम तो कहे थे, पहले से कह रहे थे कि हम इतना पाएंगे। इसलिए जो है हम लोग इस पर पूरी तरह से तैयार हैं। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हर तरह से जो है जो ये तैयारी पहले से किए थे कि हमको इतना दिखाना है, इतना बताना है। ये तैयारी इनकी आज की नहीं है, बहुत पहले की है। इनकी जो सेटिंग है वह पहले से हुई है। इसलिए जो है यह जनमत को धोखा देने के लिए इन लोगों ने जो है इस तरह की व्यवस्थाएं बनाया है। लेकिन इनके अंदर से जो इनके चेहरे पर जो झलक दिखाई दे रही है, वह झलक ये इस बात को साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से इस चुनाव में फ्लॉप है और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बनने जा रही है। यह जो है जो इनकी स्थितियां हैं, जो चंडीगढ़ में जैसा इन्होंने किया था मेयर के चुनाव में, आप सभी लोग जानते हैं, वह उस तरह से है जो है विपक्ष, उस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सजग है। और कल
कल आप लोग ये भी देखेंगे कि पूरा जनपद के पांचों जो है विधानसभा के कार्यकर्ता और पूरी जनता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है इकट्ठा रहेगी, ताकि जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है कोई घपला, कोई अनियमितता नहीं की जाए। जो है इसके लिए पूरी तरह से जनता तैयार, नेताओं से 2 कदम आगे जो है, और इसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जो है अपनी पैनी निगाह रखा हुआ है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी रखा हुआ है और शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ भी रखा हुआ है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं जो है संज्ञान लेगा जो है। और जनता में आक्रोश इस बात का बहुत है कि वोट जो है तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को दिया। अगर कहीं इनके द्वारा जो है कोई धांधली की जाती है, धांधली करके किसी प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया जाता है, तो फिर जनता जो है ये आक्रोश को ये फिर रोक नहीं पाएंगे। जी, प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या है? पहले बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद कि आप हमारे कानून पर आकर हम लोग की बात जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आप लोग के माध्यम से अधिकारियों को आगाह करना चाहता हूं और जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनता तो हम लोग को चुनाव जिता चुकी है, खाली मोदी की मीडिया जो है अरब गलत बयानबाजी करके चैनलों पे चला करके पहले से तैयारी थी इनकी कि हम लोग इस तरह से चलाए रहेंगे 300 से पार फला ढेका कि जैसे हमको बेईमानी करने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर जो सोच रखे हैं इनकी सोच एकदम विफल हो जाएगी। हम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से दिल्ली लेकर तैयार रहेंगे और जो जनता का जनादेश हम लोग को मिला है, ये मीडिया का जो उन्होंने चला रहे फर्जी तरीके से, ये जमीनी जो है उसको नहीं सोच पा रहे हैं। जमीन पर यह है कि हमारे प्रत्याशी बिंदु जी बहुत भारी संख्या से जीतने जा रहे हैं और हम अधिकारियों से आज भी मिल के आ रहे हैं, कल भी मिले थे, उनसे मैं आगाह कर दिया हूं कि अगर जरा सा गड़बड़ी करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग जानबूझ करके एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि हम अगर गड़बड़ी करेंगे तो जो मैं पहले मीडिया में चला दिया हूं, मोदी मीडिया में, कि हम जीत रहे हैं, ये बिल्कुल विफल है। जो धरातल पर जनता कह रही उस पर नहीं लोग अमल कर रहे हैं, उनके फर्जी मीडिया पर अमल कर रहे हैं। उन लोग सावधान हो जाए। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित है। हम लोग 5000 आदमी जहां काउंटी होगा उसके अगल बगल बैठे रहेंगे। एक भी गड़बड़ी होगा तो फिर देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। हम लोग को किसी चीज की परवाह नहीं है। इसलिए हम आप लोग को बुला करके आपके माध्यम से ये संदेश अधिकारियों के पास और जनता के पास पहुंचाना चाहते हैं। होने वाली है, क्या तैयारी है और क्या लग रहा है? तैयारी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। रही बात मतगणना के लिए, तो आपने देखा ही है कल जिस ढंग से सत्ता पक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं। अभी वो हर एक हथकंडा अपना रहे हैं। जो रात में दीवार टूटी है उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। और अभी जैसे कि अभी बताया गया है कि जो वहाँ मेरे आदमी हैं वो 4 बजे हटा दिए जाएंगे, तो 4 से 7 के बीच की गैपिंग 3 घंटे की है। तो इनकी कहीं न कहीं इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। निश्चित रूप से हम तो इसके बारे में जरूर चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग को लिख करके वर्तमान जो स्थिति परिस्थिति के बारे में अवगत करा दें, जिससे काउंटिंग कायदे से हो सके। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि 4 बजे के बाद क्यों आपके कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया? जैसे अभी बताया गया है, जिसमें लिख करके दिया जा रहा है कि 4 बजे उनको हटा दिया जाएगा। और दीवार टूटी है, आपको सबको पता ही है। कल डीएम ने कहा कि आप प्रत्याशी से संतुष्ट हैं। नहीं, एक प्रत्याशी से संतुष्ट तो मेरा उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। रही बात अब उनका, जैसे आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि कहीं कहीं दीवार, एक नहीं कई चुनाव हुए हैं लेकिन दीवार कहीं तो टूटा गया नहीं है।
अगर तोड़े भी तो उनको और संज्ञान में यदि लेना चाहिए। तोड़ा गया तो इसके बारे में सबको जानकारी चुनाव आयोग को इसका मैसेज देना और चाहिए, प्रत्याशियों जो को, कैंडिडेट है उनको मैसेज देना चाहिए। और डीएम साहब कह रहे हैं कि यहाँ एक बल्ली रखें या एक यहाँ लकड़ी का खंभा गाड़ें, तब पर भी हम इसको निर्वाचन आयोग को सूचित करें, ये कोई बात तो हुआ नहीं। तो क्या लग रहा है? बैरिकेडिंग करेंगे तो निर्वाचन आयोग के अधीन करेंगे, लेकिन ये तो तोड़ रहे थे तब तो संज्ञान में देना चाहिए था कैंडिडेट को। तो क्या लग रहा है सांसद जी? उनको तो उनका तो बहुत कुछ कहना था कि ये गलत हुआ। चुनाव आयोग का कहना है कि ये गलत हुआ है। आपको क्या लग रहा है, आप कितने मतों से चुनाव जीते? चुनाव निश्चित रूप से चुनाव आज जो जनता ने मत किया है, जो हमारे हर एक बूथ के कार्यकर्ता ने बता दिया है, इससे मेरे भी बताए, उनके भी बताए, लेकिन आज हमारे लोगों का जिस ढंग से मनोबल और उत्साह बढ़ा और उनका मनोबल गिरा। यहाँ सच्चाई सभी मीडिया कर्मी को ही पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन ये लोग केवल अपना जैसे अभी तो मुझे ये भी जानकारी में आई है कि अभी आपसे मैं अभी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप पता कराइए, यहाँ 2 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं और कम से कम 3 करोड़ रुपया भी गिरफ्तार किया गया है कि एग्जिट पोल केवल दिखाओ कि मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। एग्जिट पोल दिखाने के लिए 3 करोड़ रुपया यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी ये मिर्जापुर में, लेकिन अभी FIR नहीं किया। मेरे इस जानकारी में ये है और बहुत लंबा कि नहीं, इसके लिए बड़ा लंबा ऑफर फेंका जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो सत्ता पक्ष के हैं वो अपने आप को हार मान चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है, चुनाव आयोग पे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और हमारी जीत होगी।